गोचारण किया। गायों के आगे नहीं चलते, गायों के पीछे चलते हैं। गायों की चरण रेणु से भगवान का अभिषेक होता है। गायें चर करके यमुना जी का जल पी करके जब विश्राम करने लग जाती हैं, तब ठाकुर जी बैठते हैं, तब भगवान छाक आरोपते हैं। गो भक्ति का जैसा आदर्श कृष्ण लीला में भगवान ने प्रकट किया है, वैसा आदर्श कहीं उसका उदाहरण खोजने पर दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य क्या गो सेवा करेगा? गो सेवा तो ठाकुर जी ने की है। ठाकुर जी की जैसी कोई कर सके तो करे, पर ठाकुर जी की जैसी गो सेवा तो ठाकुर जी ही कर सकते हैं। आज भी जहां जहां गो सेवा हो रही है, ठाकुर जी की कृपा से ही हो रही है। भगवान काली हृद पर गैया चराने के लिए गए। काली हृद का विषैला जल पी लिया गायों ने। गायें मृत्यु को प्राप्त हो गई, ग्वालवाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, और भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके सबको जीवित किया। काली के हृदय में भगवान कूद पड़े और काली से युद्ध किया भगवान ने। काली के फणों पर भगवान नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नर्तित बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर बिम 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 विनत करत नाग वधु आली, तांडव गति मुंडन पर नर्तित बनमाली। आज तांडव गति से नृत्य करते हुए काली के फणों पर श्री कृष्ण को देखकर देवाधिदेव भगवान शिव आकाश में दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान के ऊपर न्यौछावर हो रहे हैं बार बार। प्रभु, न जाने में कब से तांडव करता चला आ रहा हूँ, पर आप इतना मधुर तांडव कर रहे हैं। आपके तांडव के नृत्य की एक एक अदा पर, झांकी पर मैं अपना सर्वस्व बलिहार करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। देखो, कोई भी नाचने वाला हो, उसको स्थिर मंच तो चाहिए। इस मंच पे मान लो कोई नाचने वाले को बुलाया जाए और मंच चरर मरर ऐसे करे, इधर से उधर हो, ऊंचा नीचा हो, हिलता डुलता हो, तो नाचने वाला उतर जाएगा नीचे। कहे मैंने हाथ पैर थोड़ी तुड़वाने हैं, हाथ पैर घायल कराने हैं क्या? पर श्री कृष्ण के नृत्य की सबसे बड़ी महिमा है, जिस काली के फणों पर नाच रहे वो हिलता डुलता मंच है, और उस पर भी ठाकुर जी इतना सुंदर नाच रहे हैं। इसलिए भैया, नटराज राज भगवान शिव हैं, पर नटराज राज शिव जी भी काली के फणों पर नर्तन करते हुए जब श्री कृष्ण को देखते हैं तो वे भी न्यौछावर हो जाते हैं भगवान के चरणों में। ऐसा अद्भुत श्री कृष्ण का सौंदर्य है, ऐसी अनुपम उनकी लीला है। नागपतियों ने देखा कि हमारे पति के तो प्राण निकलने वाले हैं, तब उन्होंने प्रार्थना स्तुति की और कहा पति प्राण प्रदीयताम, पति के प्राण दे दो। भगवान बोले ठीक है, कूटना बंद कर दिया, नाचना कूदना। अब काली नाग ने भगवान की स्तुति की। महाराज जी, काली नाग जैसी स्तुति कोई दूसरी स्तुति पूरे भागवत जी में नहीं है। बहुत छोटी स्तुति है। आप कहेंगे दूसरी स्तुति नहीं है, इस बात आप क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं, स्तुति में क्या किया जाता है? हैं? हाँ, गुणानुकीर्तनम स्तुति ही। स्तुत्य के नाम रूप गुण स्वभाव का उच्चारण करना, ये स्तुति है। और हम आपसे कहें कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं और सारा दोष आपके ही सिर पे मढ़ने लग जाएं, तो उसे स्तुति कहा जाएगा? आपकी निंदा करने लगें तो उसे स्तुति कहा जाएगा? इसलिए हम बोल रहे हैं कि काली नाग की स्तुति सबसे विचित्र है। काली उवाच, काली नाग बोला महाराज आप सबके ऊपर कृपा करते हो, ब्रह्मादि देवता भी स्तुति करते हैं आपकी, अभी मेरी पत्नियों ने भी आपकी स्तुति की,
तो हम भी कर रहे हैं आपकी स्तुति। कहो तो कुछ बोले। हाँ बोलो। एक विशेष बात है, काली की ऐसी विचित्र स्तुति को सुनकर भी श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। कारण कि काली नाग की स्तुति में बनावट बिल्कुल नहीं है, स्वाभाविकता है। भगवान को बनावटीपन प्रिय। बनावटीपन जानते ना, आप हो कुछ और भगवान के सामने आपको प्रदर्शित और कुछ कर रहे हो। भगवान से कुछ छिपा हुआ है क्या? भगवान से तो कुछ नहीं छिपा हुआ है। काली नाग ने कहा, वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुष्ट्यजो नाथ लोकानां यद सद्गृहः। काली नाग को कहना चाहिए था अहम खलह, पर अहम खलह न कह के कहते वयम खलाह। हम अपने कुटुंब खानदान में अकेले दुष्ट हो गए हों ऐसी बात नहीं है। हमारी तो सर्प जाति ही दुष्ट है। हम सबके सब जन्मजात दुष्ट हैं। सहोत्पत्त्या, उत्पत्ति के साथ दुष्ट हैं। बड़े तमोगुणी हैं, दीर्घमन्यु हैं, बहुत लंबे समय तक बैर का बदला चुकाना भूलते नहीं हैं। इसमें हमारी कोई कमी नहीं है। भगवान बोले फिर किसकी कमी है? बोले आपकी कमी है। भगवान ने कहा हमारी क्या कमी है? बोलिए सारा संसार किसने बनाया? आपने बनाया। बोले बनाया। तो गुण स्वभाव किसका बनाया? वो आपका बनाया हुआ है। तो आपने जैसा स्वभाव हम सर्पों को दिया वैसा हमारा है। इसमें हमारा क्या दोष है? आपका दोष है। और आपको स्वभाव छोड़ दो तो स्वभावो दुष्टजो नाथ। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। और स्वभाव विजय को ही शौर्य कहा गया। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण ही मनुष्य संसार के चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा है। पर भगवान इसका दोषी मैं नहीं हूं, क्योंकि त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातुर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योजौ योनि बीजा सयाकृति। ये सब कुछ आपने सृष्टि की है, हमारी सृष्टि तो है नहीं जो हमको दोष हो। अरे कोई पंसारी अपनी दुकान में जहाँ जो वस्तु रखेगा हाथ डालने पर वही तो मिलेगी। आपने हमारे भीतर तमोगुण रखा, आपने हमारे भीतर जहर रखा, हमारे भीतर क्रोध रखा, तो जो वस्तु हमारे पास थी वो हमने आपको निवेदित कर दी। इसमें हमारा दोष कहाँ है? हे भगवान, फिर भी मैं चाहे जितना दुष्ट हूं, नालायक हूं, बुरे से बुरा हूं, तो भी आपका हूं। यही तो भगवान को प्रिय है, मैं आपका हूं। क्यों? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। आप जगदीश्वर हैं। आप कह देते कि केवल सरल प्रकृति वालों का मैं ईश्वर हूं, साधु जनों का ईश्वर हूं, तो हम किनारे हो जाते। आप तो जगदीश्वर हैं, सारे जगत के नाथ हैं। तो जगत में तो अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। आप क्या हमारे नाथ नहीं हैं? आप हमारे भी नाथ हैं। इसलिए भगवान मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। अनुग्रहम निग्रहम बा मन्य से तद विधेहिनः। चाहे मेरे ऊपर कृपा करो और चाहे मुझे दंड दो, ये मैंने दोनों बातें आपके ऊपर छोड़ दी। प्रभु मारो या तारो कहें हम क्या, इस जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान प्रसन्न हो गए,
बोले जो तुम्हारा हमारा स्मरण करेंगे वो सर्प के भय से मुक्त हो जाएंगे। जो काली हृदय में स्नान करके देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करेंगे उनके देवर्षि पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाएगी। और जो यहाँ उपवास करेंगे वो तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तुम रमणक द्वीप में चले जाओ। और ये काली नाग रमणक द्वीप में भगवान की आज्ञा से गया। बोला महाराज मुझे गरुड़ जी से भय है। कहते अब गरुड़ जी से भय नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने चरणों की छाप तेरे सिर पर लगा दी है।